अच्छा, एक और स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनमें मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको कुछ ऐसा कुंडली में मिलता है कि वो सुसाइड वाला किस्सा क्यों वो हुआ? मैं बताता हूँ आपको। राजपूत जी की कुंडली जो है ना जी, वो मेष लगन की कुंडली थी। हम्म। मेष लगन की कुंडली के लगन में राहु बैठा है हम्म। और सेवन्थ हाउस में मंगल और केतु बैठा है। लगन का लोड जो है वो सप्तम भाव में बैठ गया, ठीक है ना, और केतु के साथ बैठ गया। तो मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी भी सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस दोनों मार्केश होते हैं, ठीक है ना जी। सेवन्थ हाउस और सेकंड हाउस मार्केश होते हैं। इनकी कुंडली में क्या हुआ भी, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठ गया उच्च का, ठीक है, लेकिन सेवन्थ हाउस में मंगल केतु बैठ गए। मंगल केतु मारक भाव में बैठने से मंगल ने अग्रेसिव कर दिया और केतु सडनली डेथ देता है, अचानक। अच्छा। अचानक क्विक फैसला, हम्म। यानी जिसको हम बोलते हैं भी तुरंत डिसीजन भी ले लिया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या हुई भी, इनकी कुंडली के दशम भाव में बृहस्पति नीच के हो गए और बृहस्पति नीच के होके सूर्य बुध और शुक्र के साथ जो है ना अटैच हो गए, यानी उनकी युति बन गई। अब बृहस्पति की पांचवी दृष्टि सीधी जो है ना इनके सेकंड हाउस पे पड़ गई और पांचवी सेकंड हाउस की जो दृष्टि पड़ी तो वहाँ का लोड जो है ना वो बृहस्पति के साथ था, नीच का हो गया। तो सडनली दिमाग में पोजीशन ऐसी बनती गई, क्योंकि अलपायु योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है, ठीक है ना। तो अचानक ही इन्होंने फैसला ले लिया और अपने आप को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रेशर आ गया। प्रेशर किसने दिया? बृहस्पति ने। बृहस्पति के साथ कौन अटैच था? शुक्र था। शुक्र इनको बुलंदियों में ले जाना चाहता था और बृहस्पति कुंडली में नीच का था। दो कंडीशनें पैदा हो गई, तीसरी कंडीशन एक और हो गई जी। बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाता है, ये मैं आपकी ऑडियंस को भी बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर तो चलो जानते ही जानते हैं, आपकी नॉलेज के लिए भी हो जाएगा। कुंडली में बृहस्पति जिस भी भाव में बैठ जाए, ओनली 11th हाउस छोड़ के, जो रावण वाली बात की थी उसके बेटे की, 11th हाउस छोड़ के बृहस्पति जिस भी भाव में बैठ जाए उस भाव का वो नाश कर देता है। तो नेचुरली है, इमीडिएटली फैसला फोर्स किया उसने, सुसाइड की, तो इनका प्रोफेशन जो है वो माइनस में चला गया, नाश ही हो गया। काम का तो खत्म हुआ ही हुआ, बंदा ही खुद खत्म हो गया तो काम तो खत्म होना ही था। तो ये चीज बनती थी। लगन के राहु ने इनको फेमस किया अंग्रेज ने, लेकिन जो बृहस्पति थे इनकी कुंडली में नीच के, तो जिस टाइम इनकी डेथ हुई है ना उस टाइम में बृहस्पति का अंश चल रहा था। और आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है उस टाइम में इनके बाय बर्थ तो है ही नीच का, जहाँ तक मेरे को याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम में भी नीच के बृहस्पति चल रहे थे। तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक के ऊपर दूसरा योग, दूसरे के ऊपर तीसरा योग, यानी उधर से दशा भी आई, उधर से नीच का था, वापस नीच का आ गया। और हो सकता है कि उस टाइम में 2 और 7 का योग भी गलत चल रहा होगा जिस टाइम इनकी डेथ हुई है। क्योंकि अगर जब हमारे सामने हॉरोस्कोप होती है तो हम उस टाइम की पोजीशन साथ में लेके चलते हैं, तो एट द स्पॉट वो चीज़ हमारे सामने नहीं लगी हुई, लेकिन इतना ज़रूर है, ठीक है, कि वो टाइम वही ऑलमोस्ट बनता है, क्योंकि 20 में बृहस्पति नीच के चल रहे थे जहां तक मेरे को याद है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।